नमस्कार मित्रों। मैं अपने चैनल के अध्याय 1 का 7वां एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस 7वें एपिसोड में मैं आपको राम के वनवास के लिए जाते समय क्या क्या घटनाएं हुई उसका वर्णन करूँगा। ये इसलिए आवश्यक है, आप सोचेंगे कि मैं रोना पीटना बताऊंगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, क्योंकि आप टीवी सीरियल और फिल्म ये देख के जानते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी रामचरितमानस आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन थोड़ा अलग है। और वो चीज़ देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ वाल्मीकि रामायण राम, तो आपको बार बार हो सकता लगता हो, तो मैं एक चीज़ आपको फिर से बताता हूँ। शायद मैं पिछले एक एपिसोड में बताया था, फिर से बताता हूँ कि रामचरितमानस, तुलसीदास भी महाकवि थे और उनका महाकाव्य का कोई अंडरवेट नहीं कर सकता। लेकिन रामचरितमानस लिखी गई है 16वीं शताब्दी में, अकबर के समय, और उसका उद्देश्य था भक्ति, राम के प्रति भक्ति। राम को विष्णु का अवतार मानकर ही वो रचना की गई। तुलसीदास जी चित्रकूट के पास ही एक गांव में उनका जन्म हुआ था, तो चित्रकूट गए हो, फिर अयोध्या गए, वो जिस पे बड़ी चर्चा थी। अब तो मामला सॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद और मंदिर वाला, उसमें तुलसीदास ने लिखा हुआ है अपनी दूसरी रचना में, कवितावली में लिखा है कि वो बाबर का जो है मीर बाकी, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लिया, सब लिखा हुआ है। तो तुलसीदास की जो वहाँ से उनको प्रेरणा मिली कि राम कथा को मैं, ये वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी, ज़्यादा लोगों में प्रचलित नहीं थी, बस लोगों में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान था और राम के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति, ऐसा भक्ति क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे। तो इसलिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में इसकी रचना की थी, रामचरितमानस, बहुत पॉपुलर हो गई। तो उसकी कथा सब लोग जानते हैं और उसी पर चर्चा होती है। तो मेरा कोई उसको नीचे दिखाने का उद्देश्य नहीं है। मैं कौन होता हूँ वाल्मीकि रामायण के ऊपर, वाल्मीकि जी को, अरे वो ऑलरेडी महर्षि थे। लेकिन दोनों में अंतर जो है लिखने के काल में, कि ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की रचना प्रारंभ। देखिए, मैं फिर से एक चीज़ बताता हूँ उनको, आज जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है, आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये वाल्मीकि जी ने लिखी। वाल्मीकि जी ने राम कथा को गेय रूप, मतलब पद्य रूप में लव कुश को सिखाया था, जिसको उन्होंने गायन किया था नैमिषारण्य में, और उसके कारण फिर वो सब लोगों को पश्चाताप हुआ और सीता को बुलवाएंगे। वो घटना वो आगे देखेंगे अपन कैसे क्या हुआ। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण की बार, हालांकि वाल्मीकि रामायण में बहुत सी गलतियां हैं, मिसिंग है, लिंक है। जैसे अभी मैं पिछले एपिसोड में आपको गौना विरागवन वाली बात बताया था, क्योंकि हर जो लेखक, कवि या ऋषि जो है, उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी का उद्देश्य है राम को विष्णु का अवतार, रक्षा को आएंगे, हमारी रक्षा, ये सिद्ध करना। वाल्मीकि जी का उद्देश्य था मूल रूप से सीता को वापस, सीता के दुख से दुखी होकर वाल्मीकि जी ने रामायण, तो उनका उद्देश्य था कि सीता को फिर वहां पहुंचा दो, वो राम कथा। हम अपना उद्देश्य आज के ज़माने में, आज का जो नया ज़माना है, साइंस, ये वो, फैक्ट, सत्य क्या है, हमारा सत्य जानना है। हम किसी के विरोध में, किसी के पक्ष में बोल ही नहीं रहे। और वो सत्य कैसे जानेंगे? केवल एक लिखा हुआ किताब पढ़ के या वाल्मीकि रामायण पढ़ ली तो सत्य नहीं, उसको हम फिर तरह तरह से लॉजिक लगाते हैं, जगह पे देखते हैं, बहुत सारी बातें देखते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये निर्णय हो गया, राम ने कह दिया, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, राम ने कह दिया कि अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा, तो कैकेयी ने भी कह दिया जाना चाहते हो, आपने निर्णय कर लिया तो आज ही चले जाओ। तो राम इधर गए, फिर इधर जो भी झगड़ा लड़ाई हुई, इतनी जल्दी तो कोई मानेगा नहीं। कौशल्या के पास गए सबसे पहले, अपनी माँ के पास बता रहे।
तो राम का चेहरा उतरा था, तो एज यूजल सब लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ी देर में वहाँ पे लक्ष्मण भी आ गए, सीता भी आ गई। तो कौशल्या बोलती है कि ठीक है, तुम कैकेयी के बोलने से तुमने वन में जाने का निर्णय किया है, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमको वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। बिना की माँ की आज्ञा के तुम कैसे जाओगे? पिता की आज्ञा वचन से जा रहे हो, लेकिन माँ आज्ञा नहीं दे रही, मैं नहीं देता, मैं नहीं देती, सॉरी। तो राम कहते हैं कि हाँ तुम मेरी माता हो, लेकिन कैकेयी भी मेरी माता है। तो वहाँ माता और पिता दोनों की इच्छा है कि मैं वन में जाऊँ। तो जब माता पिता दोनों की इच्छा है तो मैं उनकी इच्छा पूरी करूँगा, तो मैं तो जाऊँगा, बस मेरे को आशीर्वाद दो। कौशल्या को मालूम था ये तो दृढ़ प्रतिज्ञा है मेरा बेटा, मर्यादा मानने वाला है, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसने एक बार वहां कह दिया है कि मैं जाऊंगा, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकता। कौशल्या नहीं रोकती। स्वस्ति वचन कहते हैं ना जिसको, आशीर्वाद कि तू सदा सुखी रहे, तेरे ऊपर कोई संकट ना है, इस तरह का बोल बाल के वो बोलती जाओ। तब तक लक्ष्मण आ जाते हैं। तो लक्ष्मण जब देखते हैं कि अरे ऐसा हो रहा, तो लक्ष्मण जो बोलते हैं वो, आप लोगों ने अगर वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है तो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप तो सिंहासन हस्तगत कर लो, बैठो अयोध्या गद्दी पे, मैं देखता हूं कि मेरे तीर धनुष मेरे पास रहते हुए कौन आपको ऐसा करने से रोक सकता है। और अपने पिता के लिए अपशब्द कहते हैं। मैं यहाँ कहूँगा तो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, वो पिता को कामी पुरुष बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते कि लक्ष्मण ने क्या बोला होगा। पिता बोले मैं उसको कारागार में डाल देता हूँ। लक्ष्मण ने यहाँ तक कहा था अपने पिता के लिए। तो राम डांटते हैं उसको, तुम चुप रहो, पिता है वो। फिर सीता का चक्कर पड़ा, सीता बोली कि मैं भी चलूंगी। तुम जा रहे हो ठीक है, मेरे को तुम्हारे निर्णय पे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ। राम मना करते हैं कि वो राजमहल नहीं है, रास्ते में कांटे रहते हैं, दिन में शेर चीते मिलते हैं, वहाँ अनार्यों का आतंक है जिनको राक्षस कहा गया है, बहुत सारे हैं। तो मैं अकेला तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा कि शेर चूते मारूंगा कि क्या करूंगा। तो सीता बहुत टांट करती है कि अच्छा, मेरे पिता ने तो तुमको शेर समझ के मेरी शादी तुमसे की थी, लेकिन तुम तो डरपोक आदमी निकले, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। अरे भाई, पत्नी तो पति के साथ ही रहेगी, तो मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिद करती है, राम को साथ में लेना पड़ता है। तीनों जने साधु वेश, मतलब गेरुआ धारण करके वन में जाने को तैयार हो गए। दशरथ के पास जाते हैं आज्ञा लेने, अंतिम कब जा रहे हैं बताने। तो दशरथ तीनों को इस वेश में देख के फिर रोना धोना वही चालू। अब यहाँ जो बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने हमेशा टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखा है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों गेरुआ पहन के जा रहे हैं। सीता भी गेरू रंग की साड़ी पहनी हुई है और बिल्कुल कोई आभूषणहीन, सज्जा विहीन चली जा रही है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राजा दशरथ सीता को देख के ये आज्ञा नहीं देते उसको जाने। बोले देखो, राम जा रहा है वन में, उसने वनवास का निर्णय लिया है, जटाजूट धारण करेंगे, दंडकारण्य में जाऊंगा, ऐसा बोला है। और लक्ष्मण तो भाई का अनुसरण करेगा, वो तो भाई जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। लेकिन तुम हमारी कुलवधू, तुमको किसी ने जाने नहीं बोला, ना तुमको जाने की आवश्यकता है। और उर्मिला तो जा ही नहीं रही लक्ष्मण से। तो जब नहीं जाएगी, या तो तुम यहीं रहो, ये जाना है तो तुम कुलवधू की ड्रेस में जाओ, नहीं तो मैं तुमको जाने की आज्ञा नहीं। तो सीता फिर वापस जाती है और पूरा रत्नाभूषण और अच्छे वस्त्र सब पहन के आती है। फिर वो चले जाते हैं। ये चीज आते हैं। देखिए अब इसको चेक करिए, क्यों टीवी में गलत दिखाते हैं और ये बात सही क्यों है।
इसलिए कि अगर सीता आभूषण वगैरह लेके नहीं गई, पहनी नहीं उसने सीता ने, तो वो जो सुग्रीव कथा है ना, जो कि रावण जब लेके जा रहा था तो आभूषण फेंकती है, वही आभूषण तो सुग्रीव दिखाता है ना बाद में राम को। एक स्त्री जा रही थी चिलते में, हमको देख के भेजी थी, ये देखो, तो राम उसको देख के पहचान जाते हैं ये तो सीता के आभूषण। बाद में जब हनुमान जी सीता से मिलते हैं अशोक वाटिका में, तब भी सीता उनको अपनी चूड़ामणि उतार कर देती है, उसको राम पहचान जाते हैं कि हाँ, कंफर्म हो जाता है कि राम हनुमान सीता से मिले। तो अगर ये सब नहीं होता, इतने गहने की पोटली कहाँ से मिली सुग्रीव को? इसका मतलब सीता ने सब गहने धारण किए थे और वस्त्र भी की पोटली रखी थी अपने। ऐसे वो साधु सन्यासियों के वेश में नहीं गई थी सीता। ये बात छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि इसका आगे अगर आप साधु के जाएंगे तो बताया ना, फिर आगे गलत हो जाएगा। इसलिए ये सब बातों को भी समझते चलिए। इतना कह के मैं आज अपना ये प्रसंग समाप्त करता हूँ, और अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जब चित्रकूट में राम रहने लगे और भरत जब आते हैं तो क्या होता है। क्यों ये इसलिए जरूरी कि आप जानते होंगे कि वो भरत सेना लेके आ रहे थे तो लक्ष्मण क्रोधित हो गए कि सेना लेके क्यों आ रहा है, लड़ने आ रहा होगा, हम लोग छोड़ दिए, ऐसे बहुत से बातें। तो भरत सेना लेके गए थे, सेना लेके क्यों गए थे? अगर वो मनाना तो हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ, ये मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।